फ्रेंड्स, अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान हरियाणा पुलिस ने काटा हुआ है और आप उसको आगामी नेशनल लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से अपने ट्रैफिक चालान को आप लोक अदालत के अंदर सेटलमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान हरियाणा पुलिस ने काटा हुआ है, हरियाणा में कहीं भी आपका चालान कटा हुआ है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चालान कटा हुआ है, तो उसके लिए आज हम बताते हैं किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान हरियाणा पुलिस ने काटा हुआ है और आपकी गाड़ी किसी अदर राज्य में रजिस्टर्ड है, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन चालान आपका गुड़गांव में या फरीदाबाद में कटा है, तो कहां पे आपका चालान सेटल होगा? ये बहुत बार हमारे पास सवाल पूछा जाता रहता है। फ्रेंड्स, आपका ट्रैफिक चालान जिस भी स्टेट के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कटा हुआ है, उसी स्टेट के उसी डिस्ट्रिक्ट में चालान सेटलमेंट किया जाएगा लोक अदालत के अंदर या फिर नेशनल लोक अदालत के अंदर। आपका ट्रैफिक चालान जहां पे कटा होगा वहीं पे सेटलमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेशनल लोक अदालत है तो आप कहीं का चालान कहीं भी सेटलमेंट कर सकते हैं या फिर आप जहां रहते हैं या आपकी गाड़ी जहां पे रजिस्टर्ड है वहां सेटल कर सकते हैं। जी नहीं, आपका चालान जहां पे कटा हुआ है, जिस पुलिस ने काटा है, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेटलमेंट किया जाएगा। तो बिल्कुल इस चीज से आप क्लियर हो जाएं। अब बात करते हैं किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं और इसके लिए क्या एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, ऑनलाइन टोकन कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो टोकन जनरेट किया जाता है ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है तो उसके लिए टोकन जनरेट किया जाता है। लेकिन दिल्ली के अलावा अदर किसी राज्य में, ऑल इंडिया किसी भी राज्य में कटा हुआ है तो वहाँ पे टोकन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता, सारा का सारा ऑफलाइन प्रोसीजर होता है। और ऑफलाइन प्रोसीजर में कोई भी ऑनलाइन इस तरीके से भाग लेने की जरूरत नहीं है कि आपको फला वेबसाइट पे जाना है, इस तरीके से लॉगिन करना है, ये सब करना है। ये सब अगर आपने कहीं भी देखा भी होगा तो वो बिल्कुल गलत है। ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए है। अब बात करते हैं गुड़गांव में, फरीदाबाद में या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में आपका चालान कटा हुआ है तो वहां पे आपको किसी भी लोकल एडवोकेट से मिलना है और लोक अदालत से एक हफ्ते पहले, 4 दिन पहले आप वकील साहब से मिलकर अपना केस उनको डॉक्यूमेंट दे दें, गाड़ी के डॉक्यूमेंट जो भी पेपर हैं जिसके लिए चालान कटा हुआ, और एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ही आपका जो चालान है लोक अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा, उसके बाद ही सेटलमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे अपना चालान लेके लोक अदालत के दिन पहुंच जाएंगे और सेटलमेंट कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो बिल्कुल आप लोक अदालत लगने से पहले अपने वकील साहब से मिलके कॉल पे जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, जैसा भी वकील साहब आपको गाइड करते हैं उनसे मिलिए और अपने एप्लीकेशन लगा के वहाँ पे अपने ट्रांसफर करा सकते हैं चालान पे। अब बात करते हैं कितने अमाउंट में सेटल होगा, क्या चार्जेस पे करने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये कोई चालान कितने अमाउंट में सेटलमेंट होगा, ये चालान की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चालान काटा गया है, उस समय आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल था, घर में था, तो आप उसको लोक अदालत में ले जाके दिखा सकते हैं जैसा आपको कि ये मेरा चालान कटा हुआ था, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था लेकिन उस समय अवेलेबल नहीं था, पुलिस ने चालान काट दिया था, ये दिखा सकते हैं। वहां पे आपका चालान माफ हो जाएगा। या फिर आपने बाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है तो भी उसमें आपका अमाउंट काफी हद तक कम हो जाएगा। ये सारा का सारा जो अमाउंट कम होगा पूरा का पूरा जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कितना अमाउंट कम करते हैं, कितना आपको ऊपर फाइन लगाया जाता है। इस तरीके से बताना कि कितने परसेंटेज में सेटलमेंट होगा, कोई ऐसा रेट कार्ड नहीं होता कि कितने अमाउंट लगेगा सेटलमेंट करने में, पूरी की पूरी तरीके से कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि वकील साहब क्या चार्जेस लेंगे। तो फ्रेंड्स, वकीलों का कोई रेट कार्ड नहीं होता इस तरीके से कि किसी काम के कितने चार्ज लेते हैं। ये सभी वकील साहब की अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वकील साहब की कैसी प्रैक्टिस है, कहाँ पे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। सभी वकीलों का अलग अलग होता है। कोई वकील साहब कितना लेंगे ये वकील साहब खुद ही बताएंगे, तो आप अपने वकील साहब से बात कर लें कि कितना इस चीज के लिए चार्ज करते हैं और अपना प्रोसेस वहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मली ये कर सकते हैं कि ट्रैफिक चालान के लिए सभी वकील साहब एक बहुत ही नॉर्मल चार्ज करते हैं, क्योंकि आपको कोई बड़ा केस नहीं, कोई सिविल केस, कोई क्रिमिनल केस नहीं, बहुत ही नॉर्मल केस है ट्रैफिक चालान का, तो वकील साहब ज्यादातर बहुत ही नॉर्मल सभी चार्ज करते हैं। और ये कितना चार्ज होगा,
कितने परसेंट लेंगे या फिर पर चालान लेंगे, ये वकील साहब ही बता सकते हैं। कोई उनके बारे में और नहीं बता सकता। और कोई भी वकील साहब सभी से अलग अलग चार्ज भी ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि वकील साहब आपसे अलग ले रहे हैं, किसी और से अलग रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये उनके व्यवहार पे, आपके व्यवहार पे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज़ बताना कि कितने अमाउंट पे सेटल होगा, क्या फीस होगा, ये आप बेहतर ये रहेगा कि आप जो भी आपके जानने वाले वकील साहब हैं या फिर कोर्ट में जाके किसी भी नॉर्मल भी वकील से, कोई नए वकील साहब से भी आप मिल सकते हैं। कोई जूनियर एडवोकेट भी है तो आप उनसे मिलिए। नए वकील साहब को भी मौका आप दे सकते हैं, बहुत सामान्य काम है, आप अपना चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको लोक अदालत से पहले ही विजिट करना है, उससे पहले ही प्लानिंग करनी है। लोक अदालत के दिन अगर आप जाएंगे कोर्ट में तो आपका काम नहीं होगा, आपको वापस ही आना पड़ेगा। क्योंकि लोक अदालत से पहले ही फरीदाबाद में और गुड़गांव में या फिर हरियाणा के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेशन लगाई जाती है। बिना एप्लीकेशन के आप ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने ट्रैफिक चालान को फरीदाबाद या फिर गुड़गांव में कटाए तो किस तरीके से सेटल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।